गुड इवनिंग दोस्तों। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग को स्वागत है। आज एक नया चैप्टर आप लोग के साथ शुरू किया जा रहा है। इससे पहले आपने सीखा था प्रतिस्थापन विधि, आज सीखिएगा विलुप्तीकरण विधि, जिसे विलोपन विधि भी कहा जाता है। विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि दोनों एक ही चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप लोग देखिए यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन विधि को ही हम क्या कहते हैं? विलुप्तीकरण विधि कहते हैं। विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि दोनों का क्या नाम है? एक ही नाम है। कहीं पर आपको कोई टीचर विलुप्तीकरण पढ़ाएंगे, कहीं पर विलोपन विधि। कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन विलोपन विधि से, कभी पूछा जा सकता है विलुप्तीकरण विधि से। तो दोनों विधि में से किसी एक विधि से आपको पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विलुप्तीकरण विधि, एक क्या हो गया? विलोपन विधि, एक विलुप्तीकरण विधि। अब चलिए यहाँ तक हो चुके हैं तो समझिएगा ध्यान से। विलोपन विधि में, इस विधि में आपको चर के x और y में से एक दिए गए समीकरण को विलोपित कर दिया जाता है। x और y में से एक चर को क्या समीकरण को विलुप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को हल करने के लिए हम एक दूसरे का चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस चर का मान दिए गए किसी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आप रैखिक समीकरण युग्म किस तरह से आपका हो सकता है, देखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है? x1 प्लस b1y प्लस c1y बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि चरों में x और y को विलोपित कर दिया जाए, x का मान भी विलोपित कर दिया जाए चर में, y का मान भी विलोपित कर दिया जाए, तो इसके लिए यदि y को विलोपित करना होगा तब समीकरण फर्स्ट को b2 से, समीकरण फर्स्ट को किससे? b2 से, और तथा समीकरण सेकेंड को b1 से गुना करेंगे। और दोनों को गुना करने पर y के गुणांक समान बराबर घटा लेते हैं। इसके x का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x के मान ज्ञात कर लेते हैं। और देखिएगा सेकेंड बात क्या कि अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखकर आप y का मान ज्ञात कर लीजिएगा। और जांच करके भी देख सकते हैं कि x और y का प्राप्त मान दिए गए समीकरण संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। कैसा चीज है ये चैप्टर कि आप क्लास में जब बना रहे हैं, कहीं पर आप क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो वहीं पर आप पता कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। और तो चैप्टर में चेक करना आसान नहीं होता, इस चैप्टर में आप आंसर से ही चेक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग को लिखाया जाता है। इस सवाल को आपने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से नहीं दिखे वीडियो, तो 3 से 4 वीडियो है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर बताया गया है, 2 से 3 वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। जरूर आप वीडियो को देखिएगा। यदि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, और यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस लिखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित टाइप 1 है आपका, देख लीजिएगा, ये टाइप 1 कह सकते हैं आप। क्या है आपका? टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चंस क्या है? देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक चर को देखिएगा बाबू, आप लोग यहाँ पे एक चर को सीधे विलोपित करने पर आधारित प्रश्न। इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा? एक चर को विलोपित कर लीजिएगा, x को विलोपित कर लीजिए तब, या y को विलोपित कर लीजिए तब। एक चर को आपको विलोपन कर लेना है। y को विलोपित करते हैं तो दोनों समीकरण में y को समान कर दीजिएगा। जिसको विलोपित कीजिएगा ना, उसको समान करना होगा, उसको बराबर करना होगा आपको, और तब उसको घटा लीजिएगा वहां से। इस तरह से x में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे। आपको x में क्या से प्राप्त होगा?
रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। इसका x का मान यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। किसका मान ज्ञात कर लीजिए? x का मान ज्ञात कर लीजिए। अब बाबू आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब x का मान यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा तो x का जो मान आपको आएगा ना, उस x का मान दिए गए समीकरण में y में रखकर y का मान वहां से ज्ञात कर लीजिएगा। और समीकरण को पहले x को विलोपित करके भी हल किया जा सकता है, x को विलोपित करके भी हल कर सकते हैं, y को विलोपित करके भी हल कर सकते हैं। किसी भी एक चर को आप विलोपित कर हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। ग्यारह एक्स प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ तक आपने इस सवाल को देखा, सवाल बहुत बेहतरीन है। अब देखिए किस तरह से इसको बनाइएगा। सवाल में सबसे पहले आप सीधा कर दीजिए भाई। यहाँ तक ये क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन से बनाना किस तरीका से है देखिए, आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ देखिएगा 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0 दिए गए हैं। यहाँ 7x माइनस 2y बराबर माइनस 20 बराबर 0 दिए गए हैं। अब क्या कीजिएगा, हल बनाना है इस सवाल को, तो हल कीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा 11x प्लस 15y बराबर माइनस 23। अब फिर लिखिए 7x माइनस 2y बराबर 20। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? समीकरण सेकंड। एक को विलोपन कर दीजिए, या तो x को गायब कर दीजिए, नहीं तो y को गायब कर दीजिए। विलोपन क्या कर देना आपको? किसी एक को विलोप करना है, लुप्त कर देना है, गायब कर देना है, आपको विलोपित कर देना। तो हम किसी एक को, या तो x वाले चरमान को या y वाले चरमान को, दोनों में से किसी एक को विलोपित कर दीजिए। जब विलोपित एक को करेंगे भाई, तो हम मान लीजिए किसको विलोपित कर रहे हैं? इसको विलोपित कर दे रहे हैं 15y वाले को, इसको y वाला को विलोपित करेंगे। तो जो इसको विलोपित कीजिएगा ना, तो नीचे वाला को उठा के ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, गुने 2। y के बगल में कितना है? 15, तो गुने 15 नीचे कर दीजिए। अब आपका सवाल बन चुका है। अब क्या कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिए भाषा कितना था आपके यहाँ पे? माइनस 2y है ना, 2y। तो गुना कीजिए 11 दूनी 22x, 15 दूनी 30 y, फिर कितना आ जाएगा आपके पास? 23 दूनी 46, तो माइनस 46 हो जाएंगे आपके पास। 15 7 105x, 15 दूनी 30y माइनस 30y। अब देखिए यहाँ पे 20 15 ये 300, कितना आ गया? 300। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे बन चुका है। अब एक जात को सेम आ गया आपको यहाँ से। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस प्लस, नहीं माइनस हो जाएंगे, क्यों? प्लस माइनस से जोड़ने पर यहाँ पर लिखा जाएगा। एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। आप लोग समीकरण फर्स्ट में क्या ऊपर लिखिएगा? समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना किए हैं? समीकरण फर्स्ट में 2 से, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में 2 से, तथा समीकरण सेकेंड में कितना से गुना आप किए? समीकरण सेकेंड में आपने गुना किया कितना से? 15 से, लिख दीजिए 15 से। हाँ,
से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर प्लस प्लस, ये प्लस में प्लस, ये माइनस, ये कट जाएंगे आपके। 22 में से 105 घटेगा, कितना आएगा बताइए। ये माइनस प्लस आपका कितना होगा? यहाँ पर सबसे पहले कितना आया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आप दोनों को जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 105 में 22 तो 127 एक्स, इसको घटाइएगा तो 254 आ जाएंगे। एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 254 बटे 27 एक्स हो जाएंगे। कितना? 127 एक्स। काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 2 आ गया। क्या आ गया? एक्स बराबर 2। जब एक्स का मान आपके पास 2 आया, क्या आया? 2 आया भाई। जब x का मान 2 आया तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में, सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में x का मान रख, आपका इच्छा किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपके पास कितना था, तो आइए दुनिया उससे भी हल्का है, सबसे हल्का ये जान लीजिए, 22x प्लस 30y बराबर -46 है। तो लिख दीजिए 22x प्लस 30y बराबर -46। तो 22x के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, x का मान आपको कितना है? 2 आया, 2 डाल दीजिए। 30y के जगह पर 30y डाल दीजिए, -46 डाल दीजिए। अब देखिए प्लस 30y, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, अब 30y अब बराबर है कितना? -46। तो 30y बराबर -46 अब -44, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30y बराबर -46 और -44 आपका कितना? 6 4 10, 4 8 1 9, 90 हो गया। कितना हो गया? -90। तो y बराबर आपका क्या हो गया? -90 बटे 3, काट दिया जाएगा 30 हो जाएंगे, y बराबर -30। आपका ये आंसर हो गया। 30 नहीं, 30 तो काटे, 30 से काटेंगे तो 3 मरते में कटेगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा? -3 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया? y का मान आपका -3 हो गया। इस तरह से x का मान क्या आया आपका पास? 2 आया। y का मान आपके पास क्या आया? -3 आया। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सवाल आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के पास, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सेम होते हैं मैथ का, किसी भी बोर्ड का हो, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर, तो निम्नलिखित समीकरण का युग्म ज्ञात करें। समीकरण का युग्म को हल करें, युग्म को हल करें। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर a दिया गया, x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a दिया गया है। एक क्या दिया गया है तुम लोगों को? तो ax माइनस बी वाई बराबर है। बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन है बाबू। आपका ये क्वेश्चन है अनुप्रिया, विशाल जी, क्रिश जी, रानी जी, मौसम गुप्ता, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, बराबर यहाँ पे ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये आपका समीकरण सेकेंड है। सवाल आपको पता है, या तो x को मान को विलुप्त कर दीजिए, x चर को, या y चर को विलुप्त कर दीजिए। किसी एक को विलुप्त कर देना है तो विलुप्त कीजिएगा, तो हमें किसी एक को विलुप्त करें तो दूसरे का मान निकल जाएंगे, उससे दूसरे वाला को मान में डाल देंगे, पहले वाला में
तो यू सारा मान निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास। तो हल देखिए किस तरह से बनेगा इस सवाल को, हल लिख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, ए है, ये तो आपका क्वेश्चन था। फिर क्या है, x माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, इसको मानिए समीकरण सेकंड। यदि हम देखिए इस वाले से गुना करें इसमें तो क्या हो जाएगा, गुने बी। इसमें y के बगल में कोई अक्षर है नहीं ना, है y के बगल में कोई अक्षर है, कोई भी अक्षर है नहीं है अक्षर, तो या एक लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट में कितना से गुना, बी से, समीकरण फर्स्ट में, तथा समीकरण सेकेंड में किससे, तो एक से गुना करके जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर। जब गुना करके जोड़िएगा तो देखिए गुना करके जोड़ने पर बोला जा रहा है, क्या करा है, गुना करके जोड़ने पर। अब आओ आप लोग देखिए, इसमें गुना कीजिएगा किससे, b से गुना कीजिएगा, तो x में b से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक्स बी हो जाएंगे, हो जाएगा, प्लस b में y से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। a में गुना कीजिएगा b से तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए x में गुना कीजिए x से तो ए एक्स होंगे, माइनस बी वाई अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका। क्या कहा गया है आपको, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर कहा गया है तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका, ये प्लस प्लस देखिए ये आपका कट जाएंगे, क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ये क्या होगा आपका कट जाएगा। जब ये कटेंगे आपका तो ये क्या प्राप्त होगा आपका, देखिएगा ध्यान से, नहीं देखिए x बराबर आपका मान क्या था, x प्लस ए माइनस बी है क्वेश्चन में, बी क्वेश्चन कीजिएगा, माइनस बी हो जाएंगे, क्वेश्चन में बी था, यहाँ पे a माइनस बी था, तो b से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका, ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक ना। कैसे हुआ, a में b से गुना करेंगे तो ए बी, और b में b से गुना कीजिएगा था बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन छूट गया था, माइनस बी लिखा जाएगा क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आप लोग यहां तक जब बन गया सवाल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब जब यहाँ पर हो गया था एक्स बी, अब प्लस क्या हो जाएंगे, ए एक्स हो जाएगा। अब बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी बच जाएंगे आपका। अब यहाँ पे इधर देखिएगा क्या है आपके पास, तो एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका क्या है, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा, अनुप्रिया, विशाल जी, कृषि, नंदी जी, जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को बोला जा रहा है, आप लोग ध्यान से एक एक बात को समझते चलिएगा बारीकी से और बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि आप ये सब सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में, अधिकतर बच्चे से नहीं बनते, इसी कारण आप उसमें आप में यही डिफरेंस होगा कि उनसे आपका ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे।
देखिए कुछ सवाल ऐसा होते हैं सारे स्टूडेंट बनाएंगे, कुछ होते कि आधे स्टूडेंट बनाएंगे, कुछ होंगे कि 50%, 60%, 40%, 30, ऐसे ही करते करते तो किसी का सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो आपको सारा चीज लेकर चलना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस था, ये आपका माइनस था भाई, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी बचा आपके पास। अब बचा ना, तो x इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ पे आपका क्या है, इसमें 2 गो ए, इसमें एगो ए, तो एगो ए कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 2 गो में एगो ए बचेगा, और 2 गो ए में से एगो ए कॉमन ले ली तो एगो ए बी हो गया। तो देखिए भाई x प्लस ए बी अब आ गया, क्या गया था, इससे x प्लस आया, तो आप लोग लिख सकते हैं x बराबर a इंटू ए प्लस बी। अब बट्टे क्या कर दीजिएगा, ई वाला x उठ के यहाँ पे आएगा a प्लस बी, इससे कट जाएगा एक मरते में, तो x बराबर आपका क्या आ गया, a आ गया। x का मान क्या आया, a आया आपका। अब देखिए जब x का मान a आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, b का मान निकालना है भाई, किसका मान, b का मान। अब b के मान बहुत ही इजी तरीका से निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखा गया था समीकरण फर्स्ट आपके पास यहाँ पे है, इस बात को ध्यान रखिए, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। तो अब देखिए x के जगह पर क्या रखिएगा, a, x का मान a, y इक्वल टू a माइनस बी। अब देखिए y इक्वल टू a माइनस बी, इधर ये प्लस में है, जब ये प्लस में है इधर उठ के आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, ये माइनस प्लस कट जाएंगे आपका, जब ये माइनस प्लस कट गया तो क्या बचेगा, y बराबर माइनस बी। आंसर आ गया x बराबर a, y बराबर माइनस बी, यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चला जाए। आप लोग ध्यान से देखिए, 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक से कराया जाएगा। 10 क्वेश्चंस के बाद आपका आप पूरा एक एक चीज आपको क्लियर करते चले जाएंगे, क्लियर कराते चलेंगे हम, और सारा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बनाना है आपको, लेकिन सारे क्वेश्चंस को हम नहीं बताएंगे, जो बताने वाला होगा उसी क्वेश्चंस का बुक का आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए आप लोग घर से बना के क्वेश्चन ला सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर घर से बना सकते हैं। होमवर्क में ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप लोग लिख लीजिएगा, बनाकर कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4 बराबर 0 पहला क्वेश्चन पे आधारित है। 9x बराबर 2x प्लस, ये सब रहने दीजिए, आपको बताया जाएगा ये सब क्वेश्चन दोबारा, फिर तो हम बताएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा किसी भी बुक से हो, किसी भी बुक से बना रहे हैं उस बुक से बनाने का चैप्टर स्टार्ट कीजिए, बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गए, लिखिए आप लोग, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। ये क्वेश्चन आपको 2004 में पूछे गए हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग को, ये 2004 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन आप लोग का ये है, 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई ब्रैकेट बंद प्लस ए ब्रैकेट में ए प्लस 4b ब्रैकेट बंद बराबर दिया गया 0। फिर आपका 2 ब्रैकेट ए बी एक्स प्लस ए वाई ब्रैकेट बंद है आपका प्लस बी, और उसके बाद क्या है बी, उसके बाद बी माइनस 4a दिया गया है, बी माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएंगे, क्या होगा 0। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये आपका भाई समीकरण सेकेंड है, और फर्स्ट और सेकेंड से बात ध्यान रखिएगा। आगे आपका समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड बाबू, जब समीकरण फर्स्ट सेकेंड है तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
इस सवाल को हम समीकरण फर्स्ट मान लिए और सेकेंड मान लीजिए। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लिए हैं तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे, या तो y वाला को बराबर कीजिए या तो x वाला को बराबर कीजिए, किसी न किसी एक को तो बराबर करना ही होगा आपको। तो चलिए हम लोग अब देखिए भाई यहाँ पर हम किसका मान, समीकरण फर्स्ट में a से, समीकरण फर्स्ट में किससे गुना कीजिए, a से, किससे, समीकरण फर्स्ट में a से, इस वाला से गुना कीजिए, और समीकरण सेकेंड में किससे, माइनस, समीकरण फर्स्ट में b से कर दीजिए भाई, किससे कीजिए, आसान होगा, समीकरण फर्स्ट में b से, और समीकरण सेकेंड में इस a से करिए, कर दीजिए a से, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में a से, किससे, समीकरण फर्स्ट में a से, तथा समीकरण सेकेंड में किससे, समीकरण फर्स्ट में b से, यहाँ b ना लिखे तो b से कीजिए, b से, तथा समीकरण सेकेंड में a से, किससे, a से, किससे, a से गुना करके घटाने पर, अभी क्या कर रहे थे, इससे पहले हम लोग जोड़ रहे थे, अब गुना करके क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर भी आंसर आएगा, जोड़ने पर भी आंसर आएगा, आंसर तो आना तय है। किसी से कीजिए, अब देखिए इसमें गुना कीजिए, तो इसमें b से गुना कीजिएगा, तो b से कीजिएगा तो 2 का तो 2 रहेगा, तो b से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या आ जाएगा, a bx माइनस बी स्क्वायर वाई, यही ना होगा, प्लस ए बी प्लस 4b स्क्वायर, बी 4b हो जाएंगे ना, 4b स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें किससे गुना कीजिएगा, a से, दे देंगे ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए बी माइनस 4a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0, तो कोई बराबर नहीं है, अति गलत किए, क्वेश्चन गलत लिखिए, क्वेश्चन गलत लिखे हैं, ध्यान से देखिए, इससे पहले आप लोग 2 से सभी में गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 में सभी से गुना, तो यहाँ पर गुना कीजिए सभी, तो 2 में है तो 2 से गुना करेंगे, 2 में ax से कीजिएगा तो 2x हो जाएंगे, 2 में by से कीजिएगा तो 2by हो जाएगा आपके पास, उसके बाद 2a हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 4b बराबर 0। अब यहाँ 2bx है तो 2bx कर लीजिए आप, फिर क्या कर लीजिएगा, प्लस 2ay कर लीजिए, आप प्लस फिर b माइनस 4a बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए आपका सवाल यहाँ बन गया, अब इसमें समीकरण फर्स्ट में इसमें गुना कर लीजिए, कितना से, इसमें गुना कीजिए, आप इसमें गुना कर लीजिएगा कितना से, इसमें हम कर लेते हैं, मान लीजिए इस वाले b से, तो b से गुना कीजिए, इस वाले a से इसमें गुना कर लीजिए, अब गुना कीजिएगा तो देखिए 2ax में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2abx आएगा, क्या आएगा, 2a, तो देखिएगा सवाल में यहाँ पे आप लोग ध्यान से, क्या है सवाल आपका, यहाँ ध्यान से देखिएगा,
तो सबसे पहले आप लोग गुना किए हैं, ठीक है, गुना करके कितना आया, ये आया आपका, b से गुना कीजिए, इसमें तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2abx हो जाएंगे, 2abx। फिर गुना कीजिए, फिर गुना कीजिएगा किस में, इसमें, तो -2b² y हो जाएगा। कैसे हो रहा है, तो सबको b से गुना कर रहे हैं भाई, इसमें गुना करो 2ax में b से, तो गुना करके आएगा 2abx, -2by में गुना करो b से, तुम्हें आ जाएगा -2b² y, a में गुना करो b से तो ab हो जाएगा आपके पास। अब 4b में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 गुने b में, 4b में गुना b से कीजिए तो b² हो जाएंगे आपके पास। क्या हो गया, 4b²। अब देखिए तो आया क्या, -2b²। अब यहाँ पर लिख दीजिए तो -2b² अब प्लस 4ab, यही ना आया गुना करके, नहीं, a -2b² y है, -2b² y, यहाँ क्या, हाँ, उसके बाद क्या था, छोटा दिमाग है, ए बी क्या है, प्लस में, यहाँ क्या कर लीजिएगा, ए बी, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4b², क्या हो जाएगा, प्लस 4b²। अब नीचे वाला गुना कीजिएगा सब में, इसमें गुना कीजिए 2bx में a से, तो 2abx हो जाएगा आपका। फिर गुना कीजिए 2ay में a से, क्या हो जाएगा, गुना करके आपके पास आ जाएगा 2a²y, यही ना आएगा, तो लिख दीजिए 2abx, 2abx -2a²y, अब प्लस, या माइनस होगा तो माइनस दे दीजिए, प्लस से बी में ए से कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, हो जाएगा, अब -4a में ए से कीजिएगा तो -4a², यहाँ क्या लिख दीजिए, ए बी या -4a²। अब यहाँ तक हो गया, तो अब आप लोग क्या कीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाए, ये आपका माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, ये प्लस था, ये प्लस है तो आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ये प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपका कट जाएगा, सेम है। तो अब इसके बाद आगे कर दीजिए, आप लोग का बन जाएगा सवाल। जब यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या है, देखिए माइनस ए वाला -2a, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो -2y कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, a² प्लस b² बचेंगे। अब ये सेम सेम कट जाएंगे आपका, ये आपका बच जाएगा यहाँ पर प्लस 4b² प्लस 4a² बराबर 0 है, तो 0 कर दीजिए, यहाँ भी 0 था, बराबर 0 0। अब देखिए क्या कीजिएगा, -2ya a² प्लस b², आप प्लस आपके क्या है, तो 4 कवर ले लीजिएगा, a² प्लस b²। जब यहाँ पर ले लीजिए आप, तब क्या हुआ आपका, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यहाँ रहने दीजिए -2y a² प्लस b²। इस पार्ट को पूरा को ले जाइए, जब पूरा पार्ट को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -4 a² प्लस b² हो जाएंगे। इस वाले से इस वाले पार्ट को काट दीजिए, बच जाएगा आपके पास -2y बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 4/2, तो y का मान आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया, y का मान क्या आ गया, 2 आ गया आपका। जब y का मान यहाँ पे 2 आया, तब इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद y का मान जब 2 है तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, देखिएगा फर्स्ट यही ना था आपका, 2x प्लस 2x माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। x का मान कितना आया है आपके पास, तो x का मान 2, तो 2 डाल दीजिए, 2by तो 2by प्लस a और प्लस 4b बराबर 0 कर दीजिए।
4a माइनस 2b प्लस a प्लस 4b बराबर 0 कर दीजिए। x का मान आया कि y का मान आया? अरे y का मान हम लोग का 2 आया था, x के जगह पर नहीं डालेंगे, किसके जगह पर? y के मान के जगह पर डालेंगे। तो 4x y के जगह पर यार 2 डाल दीजिए। कितना डालिएगा? 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, आप लोग देखिएगा ध्यान से, y के जगह पर न डालेंगे तो y का मान कितना है? y का मान रखने पर, सबका फर्स्ट में y का मान रखने पर तो 2ax हो जाएंगे आपके पास, अच्छा माइनस 4b अब प्लस a अब प्लस 4b। अब देखिए 0, 2ax प्लस a, अब माइनस कितना कॉमन ले लीजिए? 4, तो क्या बच जाएगा? a माइनस बी बच जाएंगे आपका। जब a माइनस बी हो गया नहीं, ठीक है आपका, देखिएगा यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस काट दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। तो 2a बराबर 2x बराबर माइनस a कर दीजिए इधर। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस a बटे 2a, a से a कट जाएंगे आपका 1 बरते में, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन से ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए भाई आप लोग देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चंस पे। 4 नंबर क्वेश्चंस आप लोग को बताया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 4 साल लगातार पूछे हैं, 4 में पूछा है, 6 में पूछा है, 4 5 6 9, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2009 में क्वेश्चन पूछे हैं आपका ये क्वेश्चन। जो अभी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2004 में, 5 में, 6 में और 9 में पूछे गए थे। तो x और y का हल निकालना है, किसका मान निकालना है आपको? x और y का हल निकाल के लिए हल करें, x और y के लिए हल करें, ये सवाल था आपका। x और y के लिए हल करें, तो देखिए x और y के लिए हल करें, तो x और y के लिए हल करना है तो क्वेश्चन दिया गया है ax बटे b माइनस क्या दिया गया है? by बटे a बराबर आपका क्वेश्चन दिया गया a प्लस b, फिर दिया गया x माइनस बी, बी वाई बराबर 2a प्लस 2ab दिया गया 2ab। तो देखिए यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से बनेंगे ये सवाल को। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए बी का लघुत्तम निकालिए, तो ए बी हो जाएंगे आपका, यही ना होगा। पहले लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखिएगा? ए एक्स बटे हल लिखिए यहाँ पे, हल के बाद लिखिएगा ए एक्स बटे बी माइनस बी वाई बटे ए बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस, तो ए बी लघुत्तम, तो ए बी से बी कटा तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएंगे आपका, यहाँ ए से ए कट जाएंगे, बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएंगे आपका। अब जब यहाँ आ गया आपका, तब इसके बाद क्या कीजिएगा? सवाल इसको देखिए, अब नीचे आप लोग का यहाँ पे तो इसको गुना कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई आप बराबर क्या हो जाएगा? ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका समीकरण फर्स्ट। अब लिख दीजिए ए एक्स माइनस बी वाई बराबर क्या है आपको दिया गया है? बराबर 2ab बराबर 2ab। ये समीकरण सेकेंड। अब बताइए काटना है, तो काटना है तो आप किस तरह से गुना कीजिएगा? या तो हम जानते हैं
ऊपर बी स्क्वायर तो नीचे एक से कर दीजिए, समीकरण सेकेंड में इसमें बी से, और ऊपर कितना से कर दीजिएगा, एक से। कितना से, एक से। यहाँ पर कितना से, एक से। तो एक से गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा। जब इसमें एक से गुना कीजिएगा तो सेम रह जाएगा, रहेगा ना। तो लिख दीजिए ए स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई, या बराबर क्या है, ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें गुना कीजिए, बी में ए से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएंगे आपका, होगा ना। अब बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस ए कट जाएंगे आपका, माइनस प्लस ए नहीं कटेगा ना आपका, ये कटेगा, ये कट गया बी स्क्वायर से। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये भी आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स अब माइनस ए बी एक्स, अब बराबर क्या लिख सकते हैं, 2ab, ए बी बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, ए बी इंटू ए प्लस बी, आप बराबर क्या कर दीजिएगा, माइनस 2ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ए एक्स कॉमन। जब ए एक्स कॉमन लेंगे तो एगो ए बचेगा, इसमें माइनस बी बच जाएंगे। अब गुना कीजिए तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा आपके पास, और ए बी स्क्वायर और माइनस 2ab स्क्वायर हो गया। तो ये घट जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू ए माइनस बी हो जाएंगे आपका, ए एक्स इंटू ए माइनस बी। अब बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आप प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब कॉमन ले सकते हैं ए एक्स इंटू ए माइनस बी, इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं भाई, तो एगो ए ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं कॉमन। तो आपका क्या बचेगा, ए माइनस, इसमें एगो ए ले लिए तो एगो बी ले लिए, तो एगो ए बचा, दो गो ए था, एगो बी था तो एगो खत्म हो गया, एगो ए बचेगा। इसमें एगो ए है तो एगो ए कॉमन है, और दो गो बी है तो एगो बी कॉमन ले लेते, एगो बी बचा। अब देखिए, अब यहाँ तक जब आपका बन गया तो आंसर भी आ चुका है। सवाल का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये प्लस सेम वाला बराबर में करते हैं। ए एक्स बराबर आपका क्या आया, तो ए एक्स बराबर ए बी आया, तो ए बी आया तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए हो जाएगा, ए से ए कट गया तो एक्स बराबर बी हुआ, एक्स बराबर क्या हुआ, बी हुआ। जब एक्स बराबर बी आपका ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलिए ए बी क्या आ गया, एक्स बराबर आपका बी। अब लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में क्या रखने पर, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट ये ना है, यही ना है, चलो इसी को मान लेते हैं, कोई ले लो, कोई भी बात नहीं है। यह है समीकरण फर्स्ट, ए स्क्वायर एक्स है तो लिख दो ए स्क्वायर एक्स, फिर क्या है माइनस बी स्क्वायर वाई, तो बी स्क्वायर वाई, और फिर क्या है प्लस बराबर है ए बी इंटू ए प्लस बी है, ए बी इंटू ए प्लस बी। अब एक्स का मान डाल दीजिए ए स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर वाई, गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। कॉमन इसमें ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें बी ले सकते हैं, और एक्स का मान कितना आया था, तो बी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अब माइनस क्या बच जाएगा आपको, बी स्क्वायर वाई बच जाएंगे, क्या बच गया, वाई। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, अरे सही है ना, समीकरण फर्स्ट यही ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसमें कॉमन क्या ले लीजिए, ए भी ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर
इस y को क्या कीजिएगा, माइनस वाई ले लीजिए, इधर इधर रख लीजिए b, इधर क्या कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस वाई निकाल लीजिए। तो माइनस वाई निकाल लिए तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे आपका ए बी अब बराबर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ये से ये कट जाएंगे आपका, तो अब मान आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो बी वाई क्या बच जाएगा, माइनस बी वाई अब बराबर ए बी। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए बी बटे बी, बी से बी कट जाएगा, y बराबर माइनस ए आ जाएगा आपका आंसर। तो x का मान b और y का मान माइनस ए आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलो दीदी, अलग तरीका से पढ़ा दीजिए पहले। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आखिरी क्वेश्चन है आज का आपका। इसके बाद आप लोग का कल टाइप 2 बताए जाएंगे आप लोगों को। निम्नलिखित समीकरण के निकाय को हल करें, समीकरण निकाय को हल करें। क्वेश्चंस आपका a माइनस बी एक्स प्लस, उसके बाद आपका क्वेश्चन a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्वेश्चन है आपका a प्लस बी, फिर क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई, आप बराबर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है आपका ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन जाकर देखिएगा, बीटीबीसी बुक में क्वेश्चन होंगे ये आपका। उसके बाद वहां पे क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद आप लोग का ये सीबीएसई स्कूल में 2004 में और 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है आपका, 2004 में पूछा गया है और 8 में पूछा गया। तो एक ही क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेश्चन अभी तक बताया गया है हमारे द्वारा, जो बताया आपको, जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे बताया गया, आपके एग्जाम में 80% प्लस मैथ प्रीवियस ईयर से ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ डिजिट चेंज रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। प्रीवियस ईयर से आपका जो लंबे लंबे क्वेश्चंस का आंसर सेम टकराएंगे, क्वेश्चंस सेम डिजिट के साथ रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो इसका हल कैसे करेंगे। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को हल करने का क्या तरीका हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं, एक सिर्फ प्लस प्लस एक्स प्लस बी दिया गया है, उसका एक्स प्लस वाई आपको बनाना है। तो इस सवाल को बनाइएगा कैसे, देखिए अब भाई देखिए आप लोग a माइनस बी लिख दीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस नहीं लघुत्तम ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी है, ए प्लस बी तो ए प्लस बी लिख दीजिए, है ना। तो एक बार x से गुना कर दीजिए, एक बार किस से, a प्लस बी में, एक बार आप इस y से गुना कर दीजिए, तो y अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो यहाँ पे आपका सवाल भी बन गया, कितना इजी है, यहाँ तो गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, आपको घटा दीजिए, यहाँ पर लिख कर ऊपर घटा सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है आपका, ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट, ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटाने पर, समीकरण सेकेंड से घटाने पर, समीकरण सेकेंड से घटाने पर। तो सवाल आपका बन चुका है, कुछ भारी सवाल नहीं था। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, a माइनस बी इंटू एक्स अब प्लस ए प्लस बी इंटू वाई अब बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात यदि आप समझ गए, ये वाला बात आपको समझ भेजा में घुस गया, दिमाग में घुस गया, आपका खोपड़ी में इस बात को कहां से आया, तो आपको इस सवाल पूरा समझ आ जाएगा। इसको दिमाग में खोपड़ी में घुसाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ई एक्स है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, फिर गुना करना है भाई एक्स प्लस वाई से। तो एक बार गुना कीजिए एक्स से, तो एक्स बार एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स लिख दीजिए। एक बार गुना कीजिए फिर इसमें पूरे में वाई से, पूरे में वाई से। तो यही बात को हमने यहाँ पर लिखा। अब सेम पार्ट को ला दिया, जब सेम पार्ट तो प्लस प्लस माइनस होंगे आपका, यहाँ ये भी माइनस। अब देखिएगा ये सेम सेम कट जाएंगे आपका। अब क्या है यहाँ पे, क्या ये भी कटेगा, उतारिए ए माइनस बी इंटू एक्स है, वो क्या है आपका माइनस ए क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स। अब बराबर आप देखिए कटने वाला है प्लस प्लस माइनस, ये भाई इससे ही कट जाएगा, आई प्लस माइनस माइनस होता है कटेगा। आप लोग यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2ab, फिर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर अब माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या दो कॉमन ले लीजिए, 2a आ जाएगा 2a माइनस बी। अब जब आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए 2a से 2a, यहाँ पे आपका कौन कटेगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से इधर a माइनस बी अब प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ए एक्स प्लस क्या लिखिएगा ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स। ये प्लस हो जाएंगे आपका, ये कट जाएगा तो आपका पास आ जाएगा 2ax आ जाएंगे। जब x बराबर 2a से 2a कट जाएगा आपका, तो x बराबर आ जाएगा a माइनस बी। आपका क्या आ गया x का मान a माइनस बी। अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या था, तो a माइनस बी एक्स, फिर क्या है प्लस बी ए माइनस बी वाई, ए प्लस बी वाई, क्या है ए प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी है बी स्क्वायर। यही ना है आपका। तो अब क्या कीजिए ए का एक्स का किसका मान आपके पास आया है, आपको एक्स का मान आ गया है, एक्स का मान आया ए माइनस बी, फिर लिख दीजिए ए माइनस बी, आप प्लस कर दीजिए ए प्लस बी, आप बराबर कर दीजिए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए में ए से गुना कीजिए ए स्क्वायर, ए में बी से गुना कीजिए माइनस ए बी, अब माइनस इसमें गुना कीजिए माइनस ए बी, अब फिर इसमें गुना कीजिए माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस लिख दीजिए ए प्लस बी वाई, अब बराबर आ जाएंगे आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab अब माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब माइनस बी स्क्वायर अब प्लस बी वाई हो जाएंगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इससे ये आपका कट गया, सेम से सेम कट गया, ये भी सेम से सेम कट गए, तो आपका आ जाएगा क्या आ गया यहाँ पे मान, y का मान आपके पास आ जाएंगे
अभी क्या चाहिए मतलब ये ना हम ए प्लस ये वाला पीछे वाला गोल हो गया ना, ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये वाला तो बस ही नहीं गया। ये ठीक है, जो बचा ये एस प्लस बी एस माइनस आप लोग देखिएगा यहाँ से समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में डाल दें, किस में डाल देते हैं समीकरण सेकेंड में, किसका मान रखने पर एक्स का मान रखने पर, किसका मान रखने पर एक्स का मान रखने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या था आपका a प्लस बी इंटू एक्स है, फिर क्या है माइनस ए प्लस बी इंटू वाई है, अब बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से रखेंगे इसमें तो आसान हो जाएगा, ए प्लस बी आपका एक्स का मान आया है, ए माइनस बी आया है, डाल दीजिए। अब आता है आपको ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस वाई बराबर क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई हो जाएंगे। एक ऐसा है देखिएगा ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर गुना की है या यहाँ पर आपको नहीं समझ, एक लाइन और लिख देंगे तो समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ लिख दीजिए माइनस ए प्लस बी बराबर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इधर अब आ गया, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ए स्क्वायर ई वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगी आपका, तो बच क्या जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इधर माइनस इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस ए प्लस बी वाई बराबर वाई, तो माइनस टू बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी वाई। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा y बराबर आपका हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। यही आपका आंसर हुआ, y का हो गया, x का मान आपका ये हुआ x। इस तरह से आप लोग का सवाल बताया गया है, 5 सवाल आज। यदि वीडियो अच्छा लगा, 5 सवाल बताया गया है, उससे पहले वीडियो अच्छा लगने से पहले बात कर लिया जाए आप लोगों का 3.3 चैप्टर का यदि सवाल बनाइएगा आप लोग, तो पहला नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल आप लोग से बन जाएंगे कम से कम 9 सवाल, 9 3 12, 12 4 16 सवाल आपसे बन सकते हैं। आप लोग घर से बनाकर कोशिश कीजिएगा 16 सवाल लाने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि नहीं किए तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं 82 10 14 48 62। नोट्स चाहिए हर